Good afternoon, everyone. Afternoon, sir. Good afternoon. Okay. Okay, so we will continue doing the chapter properties of triangles. Okay. शुरू करें बेटा. Yes, sir. डबल कैसे हो गए? Sir, Just from a question minute. number 11. Just a minute. Just a minute. Okay. So we have to start with question number 12. I 11. think 11 तो कर लिया बेटा हमने. 11 आपको करना Sir, था. no, sir. We have done till 10. बेटा 11 आप लोगों को करना था. लास्ट में मैंने कहा था कि आपको करना है. नहीं करा आपने इतना इजी क्वेश्चन. कैसी बात कर रहे हो? ऐसा मत करो यार. किया करो यार. मैंने अगर कुछ बोला करने को तो कम से कम किया तो करो. चलो भाई. किबला कहाँ है भाई? जहरा, वेयर इज किबला? Sir, she's facing some network issues. नेटवर्क इशू. ओके. मैंने देखा उसको जब भी मेरे सेकंड 2 पीरियड होते हैं तो वेरी ऑफन शी फेस नेटवर्क इशू इन द सेकंड पीरियड. समझ गए? चलो कोई बात नहीं. Okay, so this is question number 12 now. 11th we have already done. Exercise 15A. Question number 12. In the given figure, DE is parallel to BC. एक फिगर है, बनाना पड़ेगा हमको. So this type of triangle is given in the question. Triangle ABC. DE is parallel to BC. ये DE है. This is parallel to BC given. ठीक है. अब क्या कह रहे हैं? Angle A is equal to 65 degrees. Angle A 65 degrees given है. मार्क कर लेते हैं. 65. Angle B is equal to 55. Very nice. We have to find these angles. We have to find angle ADE in the first part, then angle AD, then angle C.
AED, ADE, AED and angle C. Very easy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ADE ये निकालना है हमको. Okay, all of you. So very easy. Angle ADE is equal to angle B. Why? भूल गए? corresponding angles भूल गए? नाम की कोई चीज होती है. दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं तो ये वाले एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, एक एंगल अंदर एक बाहर, corresponding angles हो गए. ऐसे ही हैं ये एंगल ADE और एंगल Yes, B sir. corresponding. एंगल ADE कौन सा वाला है? ये वाला है. तो ये दो एंगल्स एंगल B और एंगल ADE को देखो, corresponding angles. ठीक है. आई होप यू ऑल कैन राइट द रीजन, अंडरस्टैंड द रीजन. देख तो मैंने दिया है. सो एंगल ADE is equal to 55 degrees. Very nice. Okay. उसके बाद एंगल AED निकालना है. AED ये बहुत इजीली निकल जाएगा. तो उसके लिए आप चले जाइए इन ट्राइंगल ADE. ट्राइंगल ADE देखिए, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ट्राइंगल ADE दिख रहा है? Yes, sir. हाँ. तो इसमें भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा. चाहे ट्राइंगल छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180. सो एंगल A प्लस एंगल ADE प्लस एंगल AED, sum of all the three angles is equals to 180 degrees. एंगल A कितना? 65 गिवन है हमको. एंगल ADE अभी अभी हमने निकाला गरम गरम 55 डिग्रीज प्लस एंगल AED is equals to 180 degrees. So 65 plus 55 हो गया 120 plus angle AED is equal to 180 degrees. Angle AED equals to 180 minus 120, we get 60 degrees. आ गया एंगल AED 60 degrees. दो एंगल मिल गए. लेट्स फाइंड द थर्ड वन. यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन. No, sir, no doubt. फाइनली पहले समझ लो उसके बाद नोट कर लेना आराम से. एंगल C निकालना है. एंगल C बिल्कुल सेम अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया था उसी की तरह. एंगल E यानी कि AED ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. ये निकाला है 60 डिग्रीज निकाला था. एंगल AED ये वाला सेकेंड पार्ट में निकाला है. एंड एंगल C ये दोनों एंगल्स अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइंस के सेम. पैरेलल लाइंस में दो पैरेलल लाइंस हैं एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एक एंगल इंटीरियर में एक एक्सटीरियर में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. सो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल AED. रीजन सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. तो एंगल C हम लोगों को मिल गया बेटा अगेन 60 डिग्रीज. तीनों एंगल मिल गए. AED भी मिल गया 60 डिग्रीज और एंगल C भी मिल गया 60 डिग्रीज. फाइन. इजी क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन. थोड़ा बड़ा था, मैं छोटा कर देता हूँ. Okay, sir. ओके.
Sir, done. Very good. Kibla is there. She's back. Hello, Kibla. How are you? Yes, sir. How are you? Fine, sir. How are you? I am good. उत्कर्ष बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है उत्कर्ष, बहुत मेहनत करता है. Sir, written. Very good. All of you, beta, can you all please start your video? Please. Question 13. Okay, sir. Just yes, sir. We can do these questions in the book only. Question 13, 14, 15. Orally we can do. Please everyone start your video. I will feel good. Okay, first part of the question. Two right angles. Sir, I'm just connecting my phone with the charger. Just 1 minute. Yeah. उत्कर्ष बेटा वीडियो ऑन कर लो बच्चे. अविरल, you also start your video. ऋषभ जैन, देखिए ज़हरा ने स्टार्ट कर लिया. वेरी गुड. ज़हरा इज ऑल्सो वेरी गुड गर्ल. ज़हरा, उत्कर्ष, ऋषभ, अविरल, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं. किबला को छोड़ के बस. किबला अच्छी लड़की नहीं है. Yeah, because Kibla is a super girl. यस, वही मैं कहने वाला था. किबला की गिनती गर्ल्स में होती नहीं है, उसकी गिनती सुपर गर्ल्स में होती है. सुपर ह्यूमन. किबला बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. किबला बहुत बहुत अच्छी है. इसलिए चलिए क्वेश्चन 13. No, sir. Yes sir. Question 13 first part. Two right angles. Can a triangle have two right angle? किसी ट्राइंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं बेटा. कभी आपने देखा है ऐसे दो राइट एंगल वाला ट्राइंगल? देखा है? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. कभी देखे हैं एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री एंगल? देखे भी नहीं होंगे और ना कभी देखोगे. पॉसिबल ही नहीं है. फिर वो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा. क्यों? लेट मी टेल यू द रीजन. तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स? माइक वाइक ऑफ है क्या? हाँ. 180 डिग्री. 180 डिग्री. वेरी नाइस. और अगर दो एंगल 90 के होंगे तो दो एंगल का सम 180 हो जाएगा. 90 प्लस 90 180 होता है. यस सर. तो थर्ड एंगल क्या हम जीरो का रखेंगे? जीरो तो हो नहीं सकता. नो सर. तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर थर्ड एंगल 1 डिग्री भी हुआ तो सम 180 से ऊपर चला जाएगा. 181 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. यस सर. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. ठीक है. सेकेंड पार्ट. टू ऑब्ट्यूज एंगल. किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जिन विच आर ऑब्ट्यूज एंगल्स आर दोस विच आर. अरे जहरा बेटा माइक ऑन करके बोलो. Just smaller than 90. मोर देन 90. ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्रीज. अगर दो एंगल हम 90 से बड़े ले लेंगे ट्राइंगल के अंदर तो वही दोनों को ऐड करके 180 से ऊपर चला जाएगा. 180 से ऊपर सम हो जाएगा. 90 से बड़े अगर एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए दो एंगल 91 डिग्री के ले लेते हैं. ठीक है, ऑब्ट्यूज हो गए ना दोनों, तो इनका तो सम 180 से ऊपर चला गया. तो ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है? अगेन द आंसर इज नो. कैन अ ट्राइंगल हैव टू एक्यूट एंगल? क्या किसी ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं? 90 से छोटे दो एंगल हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दो एंगल 30 के ले लीजिए, दोनों एक्यूट हो गए 30 डिग्री. एंड जो थर्ड एंगल है वो 120 का ले लीजिए. तो एक ऑब्ट्यूज दो एक्यूट.
Is it possible to have a triangle like this? Yes, it is possible. Answer is yes. All angles more than 60. तीनों एंगल 60 से बड़े हो सकते हैं? No, sir, 61, less than 61, 60. 61. नहीं, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं ऑल एंगल्स मोर देन 60 हो सकते हैं? नो, इन द फोर्थ पार्ट नो, बिकॉज अगर तीनों एंगल 60 से बड़े होंगे तो सम अगेन 180 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि नो। Yes, sir. ऑल एंगल्स लेस देन 60, क्या तीनों एंगल 60 से छोटे हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता, Yes, sir. Sir, नॉट पॉसिबल, why? बिकॉज अगर तीनों एंगल 60 से छोटे होंगे तो सम 180 से छोटा हो जाएगा। ये 780 नहीं होगा. फिर 180 पहुंच ही नहीं पाएगा अगर तीनों एंगल 60 से छोटे होंगे। मान लीजिए तीनों एंगल 59 है, या एक 40 है, एक 50 है, एक 30 है, तीनों एंगल 60 से छोटे हो गए, 30, 40, 50, Yes, sir. क्या आया सम? सम आ गया 120, तो ये तो 180 पहुंचा ही नहीं। तो अगर तीनों एंगल 60 से छोटे लेंगे तो सम 180 आ ही नहीं पाएगा, छोटा रह जाएगा, अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, लास्ट पार्ट, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60, सारे एंगल 60 हो सकते हैं? 60, Sir, 60, yes. 60, इसका आंसर यस है, बिकॉज ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें तीनों एंगल 60 की हो, फिर सम हमारा 180 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। Excuse me, sir. यस, Sir, we have to do this question in book only. यस, वी हैव टू डू दिस इन द बुक ओनली। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, So we have to mark tick on it. यस और नो लिखना है बस, यस और नो। फर्स्ट वन नो, सेकंड वन नो, थर्ड वन यस, फोर्थ नो, फिफ्थ नो, सिक्स्थ यस। सो थर्ड एंड सिक्स्थ यस हैं, बाकी सब नो। थर्ड एंड सिक्स्थ आर यस, बाकी सारे नो। अगेन क्वेश्चन 14 में भी वही काम करना है, यस और नो आंसर देना है। कैन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी अ राइट ट्राइंगल? क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो सकता है? यस, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो एंगल 45 45 के रख दें आप, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बनेगा और राइट ट्राइंगल भी बन जाएगा। ठीक है, कैन अ राइट ट्राइंगल बी स्केलिन ट्राइंगल? यस, वो भी हो सकता है। स्केलिन ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हो सकती हैं। ठीक है, तो Okay, एक sir. एंगल 90 का और तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की, या फिर तीनों एंगल भी कह सकते हैं, तीनों एंगल अलग अलग मेजर के। Sir, जैसे third कि one is no. थर्ड, बेटा कहाँ पहुंच गए? अच्छा, आगे पहुंच गए तुम। रुको बेटा, अभी सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अभी अभी पहुंचते हैं थर्ड वन। तो क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट में बता रहा था, देखिए जैसे एक एंगल 90 का, एक 40 का और एक 50 का, तीनों एंगल्स अलग अलग हैं, ये शो कर रहा है कि ये कैसा ट्राइंगल है? दिस इज अ स्केलिन ट्राइंगल, है स्केलिन, बिकॉज ऑल द Yes, थ्री sir. एंगल्स आर डिफरेंट। जिसमें एंगल्स अलग अलग हैं उसमें साइड भी अलग अलग होती हैं, साइड्स की लेंथ भी अलग अलग आती है। ठीक है, तो और इसमें एक एंगल 90 का भी है, तो क्या ये राइट ट्राइंगल है? यस, इट इज अ राइट ट्राइंगल, सो इट इज पॉसिबल। आंसर हो गया यस। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों यस हैं। थर्ड वन, Sir, third one no. No, sir. कैन अ राइट ट्राइंगल बी इक्विलेटरल? नो, No, राइट sir. ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है? इक्विलेटरल में तो तीनों एंगल 60 के होते हैं, Yes, तो sir. राइट Equal. कैसे हो जाएगा? तो इट इज नो, द False. आंसर इज नो, फॉल्स। फोर्थ वन, कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्या एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल Yes, sir. आइसोसेलेस Yes, ट्राइंगल हो sir. सकता है? यस, Yes, sir. पॉसिबल It है। can. अगर एक एंगल हम फॉर एग्जांपल 120 का, और भी ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल 120 का ले लिया हमने, और ये दोनों छोटे छोटे एंगल 30 30 के ले लिए, तो ये देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, बिकॉज दो एंगल इक्वल है। दो एंगल इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस होता है। और ये थर्ड वाला एंगल 120 है, 120 का मतलब क्या हुआ? ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक एंगल ऑब्ट्यूज, बाकी दोनों इक्वल, दैट मींस इट इज ऑब्ट्यूज एंगल एज वेल एज
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है. सो यस, fill in the blanks. 15th question. Sir, please repeat answers. All. Yes, yes, no, yes. Yes, yes, no, yes. Yes, no, yes, no, yes, 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 no, no, no. Okay, question 15. Sir, we have to write question 15 in book only. Yes, beta, in the book only. Book में इतनी सारी जगह दी है, यूज करेंगे उसको. Question 15. A right triangle cannot have dash angle. Right triangle में क्या कौन सा एंगल नहीं हो सकता है? सोचो कौन सा एंगल नहीं हो सकता राइट ट्राइंगल में? ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता. वाई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता? बिकॉज एक एंगल अगर 90 का है और दूसरा एंगल, राइट ट्राइंगल मतलब एक एंगल तो 90 का होगा ही होगा, और अगर दूसरा एंगल 90 से बड़ा ले लिया हमने, कोई और एंगल ऑब्ट्यूज ले लिया, यानी कि तो सम तो 180 के बाहर निकल जाएगा, 180 से ऊपर चला जाएगा. दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो अ राइट ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते. Okay. The acute angles of a right triangle are the acute angles of a the acute angles of a right triangle are, बताओ भाई. Yes, the obtuse Complement, like something sort of like this. the acute angles of a right triangle are dash. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होगा, सही बताऊं तो. Sir, अजीब that's सही a bit क्वेश्चन, confusing. अजीब सही क्वेश्चन है. और दूसरी बात यह कि मेरी मैथ भी थोड़ी वीक है. No, sir, Complementary, it is. obviously complementary. Complementary is the answer. They will be complementary. Complementary कॉमन सेंस वाली बात है. बाकी जो दो एंगल, एक राइट ट्राइंगल है अगर, तो बाकी जो दोनों एंगल बचे एक्यूट वाले, उन दोनों का सम 90 होगा. दैट मींस हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं. ओके. ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, each acute angle of an isosceles right triangle measures 45 degrees. 45. Sir, I forgot to mark my present in group. No problem, beta. I have marked you present. Okay, so the answer of the third part is 45 degrees. ठीक है. आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है अगर, तो उसके बाकी के दोनों एंगल 45 के होते हैं. एक तो 90 हो गया, बाकी दोनों 45. ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल मेजर, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री. Same. Yes, sir, 60. So सेम the answer एंड is 60. 60 degrees.
The side opposite to the right angle of a right triangle is called, कोई right triangle है तो उसके opposite right angle के opposite वाली side को क्या बोलते हैं? Hypotenuse. 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 लिखूं स्पेलिंग? Yes, sir. छोटा ही लिख लूं? बड़े में तो और गंदी आ रही राइटिंग। बड़े मैंने कॉन्फिडेंस में लिखना शुरू करा हुआ है, बहुत अच्छा लिख लूंगा। ठीक है बेटा, ये हो गई गंदी सी राइटिंग। Okay, sir. ओके नेक्स्ट लिख ली। अरे दोबारा दोबारा ये देखिए आ गया। 15th का लास्ट पार्ट, Sir, written. द सम ऑफ लेंथ्स of the sides of a triangle is called It's perimeter. perimeter. Absolutely right. सारी साइड्स के सम को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। वेरी नाइस। 15 है Sir, खत्म। can you tell the third one again? Can you tell the third one again? Third one is each acute angle of an isosceles right triangle is 45 degrees. 45 is the answer. Sir, written all. Very nice. एक सेकंड रुको बेटा, मैं अपनी सैलरी बता लूंगा। Okay, so beta, next is on the next property that we are going to use in the next exercise is the exterior angle property. Exterior angle property समझने से पहले we should understand कि exterior angle का मतलब क्या होता है in a triangle. What is the meaning of exterior angle in a triangle? आइए देखते हैं exterior angle क्या होता है। So whenever there is a triangle and we know that how many angles are there in a triangle, कितने एंगल होते हैं जल्दी बताओ। 3. There are 3 angles, 3 इंटीरियर एंगल्स। तो ये सारे एंगल्स जो होते हैं इनको इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल अंदर है ना ट्राइंगल के, तो क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स। So there are 3 इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो बाहर होते हैं ट्राइंगल के। यस, बाहर ही होते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर। कैसे होते हैं? whenever you produce any one side of a triangle, एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं अगर आगे, जैसे कि ये प्रोड्यूस कर दिया मैंने। ट्राइंगल एबीसी था, इसमें सी वाले पॉइंट बीसी जो आ रही थी लाइन सेगमेंट, उसको सी वाले वर्टेक्स से आगे प्रोड्यूस कर दिया डी तक। ऐसा करने के बाद एक साइड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब तक आप एक साइड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा। हो गया एक्सटीरियर एंगल का बर्थ, ये देखिए पैदा हो गया।
दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर Sir, एंगल। on 2 December. हाँ 2 दिसंबर को बर्थ हुआ है एक्सटीरियर एंगल का, क्लास 7 के सामने। कितनी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी देंगे अब हम सब लोग एक दूसरे को। सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। कैसे होता है बेटा, कैसे पैदा होता है एक्सटीरियर एंगल? अगर हम किसी ट्राइंगल की एक साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो वो साइड जब दूसरी साइड के साथ ट्राइंगल के बाहर एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, होता ये भी ट्राइंगल की दो साइड्स के बीच में है, बट ट्राइंगल के बाहर होता है। ओके, एक साइड को प्रोड्यूस करके बनता है। फाइन। तो हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स वी कैन Yes, हैव इन अ sir. ट्राइंगल? एक ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं? Sir, 2. 3 हो सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने साइड ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे बन गया एक्सटीरियर एंगल। और साइड अगर सी ए को प्रोड्यूस कर दूंगा तो एक और बन जाएगा। ये प्रोड्यूस किया, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। तो कितने हो गए? Okay, sir. वी कैन हैव 3. 3 एक्सटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ठीक है, 3 इंटीरियर 3 एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी होती है, क्या होती है? वी विल स्टडी टुमारो। द क्लास इज अबाउट टू एंड। Okay, Okay. sir. So thank you everyone. Have a Very nice day. nice. It was very nice meeting you all. After so many days, after months we met each other. Thank you.